नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह एक और नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज का अपना टॉपिक है एडजेक्टिव। तो दोस्तों एडजेक्टिव है इनकी जो एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। विशेषण है इसकी परिभाषा, हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में विशेषण है इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स ऑफ द क्लाउज दैट शो द क्वालिटी ऑफ द नाउन और प्रोनाउन और provide some additional information about them। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो नाउन और प्रोनाउन है उनके स्थान पे काम आते हैं। एडजेक्टिव कौन से वर्ड हैं? जो नाउन संज्ञा और प्रोनाउन सर्वनाम इनके स्थान पे काम आने वाले शब्द, या ऐसे शब्द जो इनके बारे में, किनके बारे में, नाउन और प्रोनाउन संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हों, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हों। तो वो क्या हैं? ये ऐसे वो शब्द हैं, ये सारे शब्द हैं या तो सीधे सीधे काम आते हो या क्या जानकारी देते हो। संज्ञा और सर्वनाम नाउन और प्रोनाउन के स्थान पे काम आते हो या इनके बारे में जानकारी देते हो। तो वैसे शब्द जो भी हैं वो एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है। एडजेक्टिव हैं दोस्तों, इसके अंदर वाक्य ये भी हो सकता है कि एक वर्ड हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक कंप्लीट स्टेटमेंट भी क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। हम आगे अभी इनका क्या करेंगे, अभी जो एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे कि एडजेक्टिव सिंगल वर्ड भी होता है और एक कंप्लीट स्टेटमेंट भी एडजेक्टिव होता है। देखिए जैसे एक एग्जांपल है, श्याम बहादुर है। देखिए श्याम इज ब्रेव, श्याम बहादुर है, श्याम इज ब्रेव। तो इसमें क्या है, श्याम सब्जेक्ट है और ब्रेव मतलब बहादुर, बहादुर क्या उसका गुण है। मतलब तो श्याम का एडजेक्टिव कौन हुआ यहाँ पे, ब्रेव हुआ। ब्रेव क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। ठीक है। तो दूसरा देखिए, वह चालाक थी, सी वाज क्लेवर। तो सी सब्जेक्ट है और क्लेवर क्या है उसका एडजेक्टिव है। क्लेवर क्या उसका एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास कई या कुछ पुस्तकें हैं, आई हैव मैनी और फ्यू बुक्स। तो यहाँ मेरे पास क्या, मैनी कई, ठीक है, मैनी है वो कई पुस्तकें हैं। तो इसमें मैनी का मतलब भी कई होता है और फ्यू का मतलब भी, फ्यू का मतलब कुछ होता है। ठीक है। तो ये कई और कुछ दोनों के अनकाउंटेबल है ना, तो इसके लिए हम क्या, दोनों वर्ड हैं, दोनों स्पेलिंग्स लिखी हैं। तो इसमें जो मैनी या फ्यू बुक्स हैं वो सब्जेक्ट का क्या कर रहा है, उसके उसके बारे में बता रहा है कि उसके पास कुछ ना कुछ है। वो कुछ ना कुछ जो एक जानकारी है, मैनी और फ्यू वो कुछ ना कुछ हैं, तो वो कुछ ना कुछ ही क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे मैनी और फ्यू बुक्स, मैनी और फ्यू बुक्स हैं वो क्या हैं यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि इसमें देखिए यहाँ पे तो अभी जो एक सिंगल वर्ड है, स्पेलिंग है, वो एडजेक्टिव के रूप में आ रही है। लेकिन हम इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में हम आगे देखेंगे कि एक कंप्लीट स्टेटमेंट है वो भी क्या हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन का एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का एडजेक्टिव हो सकता है। तो ऊपर जो दिए गए अपने 3 एग्जाम्पल हैं उसमें मैंने अंडरलाइन भी किया है, तो आप उन पे गौर फरमाना कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लेना है। सब्जेक्ट के वाक्य में क्या है, वाक्य में सब्जेक्ट की कौन सी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। आपको क्वालिटी की तरफ ध्यान देना है कि क्वालिटी क्या है। क्वालिटी ही क्या है, सब्जेक्ट की क्वालिटी ही क्या दोस्तों, वो है उसका एडजेक्टिव। तो नाउन का या प्रोनाउन दोनों का, किसी का भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अमन मेरा भाई है जो तुम्हारे साथ खेलता है। अब इस वाक्य में तो इस ऐसे कोई स्पेशल रूप से नहीं दिया है कि जैसे पिछले वाले स्टेटमेंट में, एग्जांपल में हमने देखा था, पिछले वाले स्टेटमेंट में हमने देखा था कि
उसमें एक स्पेलिंग थी केवल, और यहाँ पे कुछ दिया नहीं, उसमें क्लेवर दिया था, ब्रेव दिया था। अरे यार, तो अमन मेरा भाई है जो तुम्हारे साथ खेलता है, इसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें अमन इज, देखिए इसका ट्रांसलेट देखिए, अमन इज माय ब्रदर हु प्लेज विद यू। तो इसके अंदर ऐसे कोई चीज़ नहीं बताई गई, लेकिन देखिए जो मैंने अंडरलाइन की है, हु प्लेज विद यू, जो कि तुम्हारे साथ खेलता है। ठीक है, इसमें एक तो भाई का रिलेशन और एक क्या, खेलना। खेलना क्या है उसका, डेली डेली का काम है, रूटीन, उसका रूटीन वर्क है। तो उसका रोज खेलना ही क्या है, जो कि तुम्हारे साथ खेलता है, हु प्लेज विद यू, यह इतना स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव का काम करेगा। जो अंडरलाइन किया है ये है यहाँ से शुरू, और विद यू, हु प्लेज विद यू, ये स्टेटमेंट है, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। इस बात को नोट डाउन रखना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था ना कि एक जैसे क्लेवर, सी वाज क्लेवर, ये स्टेटमेंट आया था, इसमें तो सी सब्जेक्ट था, क्लेवर उसका क्या था, एडजेक्टिव था। तो एक सिंगल स्पेलिंग भी क्या एडजेक्टिव हो सकता है, और ऐसे पूरा स्टेटमेंट भी क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, वो श्याम है जो मुझसे बड़ा है, ही श्याम हु ओल्डर और इल्डर देन आई। तो इसमें आपको ओल्डर और इल्डर है, इसका फ़र्क भी समझाएंगे कि ये ओल्डर और इल्डर का प्रयोग कहाँ पे होता है। देखिए इसमें ही इज श्याम हु ओल्डर और इल्डर देन आई। तो एक बात याद रखिएगा, देखिए इसमें जो कंपैरेटिव डिग्री है, इसमें देन के बाद में मी नहीं आई आता है। लोग जो एरर्स आते हैं ना एग्जाम्स में, एरर्स वाला सेक्शन आता है, उसमें वो यहाँ क्या कर देते हैं, वो देन के बाद में मी कर देते हैं, आएगा, आई आएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, जो नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, हु ओल्डर और इल्डर देन आई, तो यह स्टेटमेंट क्या है, ही श्याम, इस पार्ट का क्या है, एडजेक्टिव है, इस पार्ट का एडजेक्टिव है, ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, तो अभी आपको जो ओल्डर और इल्डर है, इसका प्रयोग किसके साथ में किया जाता है, ये आपको बताते हैं। देखिए जो ओल्डर है और इल्डर, दोनों का हिंदी अर्थ तो सेम होता है, मतलब बड़ा, क्या, खुद से बड़ा। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ओल्डर होता है, ओल्डर वो ब्लड रिलेशन में, जो ब्लड रिलेशन में क्या है, हमसे बड़ा है, उसके उसके साथ में क्या करेंगे, ओल्डर का प्रयोग करेंगे, इल्डर का। देखिए समझते हैं इसको। तो दोस्तों इसमें ओल्डर और इल्डर ब्लड रिलेशन नहीं है, जिसके साथ में उसके साथ हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे, और जिसके साथ में ब्लड रिलेशन है उसके साथ में इल्डर का प्रयोग हम करेंगे। इस बात का ध्यान देना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टेक्निक्स के अंदर आती है, जिसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, उसके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना है। ओल्डर और इल्डर, फिर से रिपीट करते हैं, ओल्डर का प्रयोग है जिसके साथ आपका खून का रिश्ता नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, उसके साथ ओल्डर का प्रयोग करना है। और